दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। एक दिवसीय हड़ताल देखिए बैंक कर्मचारी की है और ऐसा माना जा रहा है कि दर्जनों जो ब्रांच है वो उसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है और तमाम यहाँ पे बैंक कर्मचारी हैं। इनसे हम जान लेते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें आ रही है। ये बताइए कि आप लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कुछ दिक्कतें आई हुई है? मैं बताना चाहूँगा दोस्त कि जब से हमारा बैंक 1 नवंबर 2019 को भारत सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया और नोटिफिकेशन में 3 बैंक का अमलगमेशन किया गया। पूर्वांचल ग्रामीण बैंक, काशी गोमती बैंक, संयुक्त ग्रामीण बैंक और बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। और तीनों बैंक अमलगमेशन के बाद 1 अप्रैल 2020 को एक बड़ौदा यूपी बैंक का नाम दिया गया तीनों बैंक का अमलगमेशन करने। उसके बाद जिसका स्पॉन्सर जो बैंक का बड़ौदा रहा और बैंक का बड़ौदा का मैनेजमेंट हमारे बैंक के ऊपर इस तरह से छा गया। कुछ तो हमारी यूनियन एकत्रित नहीं हो पाई, संगठित नहीं हो पाई और कोरोना काल का समय आ गया और उस दौरान जो है ये लोग अपना तानाशाही करते चले गए। हमारे जो वर्कर्स, कर्मचारी और अधिकारी भाई बहन थे वो दबते चले गए। इन लोगों से जब भी बात करिए तो हमेशा जो यही कहते हैं कि हमारा बैंक घाटे में है, हमारे पास वाइबिलिटी नहीं हो रही है, हमें आपके पास पैसा, आपको सुख सुविधा देने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ से आएगा जब सारे जो है मैनेजमेंट आकर के बैंक का बड़ौदा के यहाँ पे बैठे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं मित्रा कमेटी, ग्रामीण बैंक का जब स्थापना हुआ तो उसमें जो है मित्रा कमेटी की गाइडलाइन के अनुसार जो है हमारे यहाँ जो है जो भी अधिकारी कर्मचारी की पदोन्नति और रिक्रूटमेंट है, इन्होंने मित्रा कमेटी को मानने से इनकार करते हैं। अपना जो है तानाशाही चला रहे हैं। जितना कोई इनका नियम कानून नहीं है, दिल करेगा तो वैकेंसी निकालेंगे, प्रमोशन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। पिछले सरकार की क्या मंशा आपको दिख रही है? सरकार की मंशा के बारे में हम कहना चाहेंगे कि सरकार जो है, अगर मैं कहूं तो जितने भी हमारे देश के अंदर मैं देख रहा हूं कि पिछले कई साल से धरना प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन सरकार इसके ऊपर उनका कोई भी टीका टिप्पणी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ सरकार ही चला रही है, सरकार की ही मंशा से सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैं जहाँ तक कहूँगा कि कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो सरकारी संस्थान होते हैं वो तो जाहिर सी बात है कि सरकार के अधीन होते हैं तो सरकार जैसे चाहेगी वैसे चलाएगी। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन अगर जो भी कानून हमारे देश के अंदर बनता है वो कहीं न कहीं हमारे भारत के संविधान से अनुसार जो कानून पास होता है उस कानून का, अगर आपको अपनी मन तो फिर कानून क्यों बनाते हैं? अगर ऐसा माना जा रहा है कि दर्जनों जो शाखाएं हैं उसको बंद कराने की बात, ये बताइए कि ये लोग कर्मचारी फिर कहाँ जाएंगे? बिल्कुल कर यही इसीलिए जो है हमारे सारी यूनियन, आज पहली बार ग्रामीण बैंक के इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सभी यूनियन, हमारे बैंक के अंदर 9 यूनियन सारे एक मंच पे होकर के अपनी मांगों को मांग रही हैं और प्रबंधन जो है एकदम हठधर्मिता पे टिका हुआ है और बिल्कुल भी एक भी मांग मानने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा चुनाव भी है, किस तरीके से बैंक कर्मचारी सरकार को चुनौती देंगे? सरकार वो अपना काम करिए, हमारे कर्मचारी अपना काम करेंगे। अगर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हमारा ये स्ट्राइक, मैं आपको बड़ौदा यूपी बैंक ज्वाइंट जो हमारा जो फॉरम बना है, ज्वाइंट यूनियन बड़ौदा यूपी बैंक, इस बैंक के माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये हमारा स्ट्राइक अभी बैंक को चेतावनी के रूप में जो हमारा एक दिवसीय स्ट्राइक हुआ है, अगर ये नहीं माना तो हमारा जो स्ट्राइक जो अगला होगा वो सिर्फ बड़ौदा यूपी बैंक उत्तर प्रदेश नहीं, राजस्थान और गुजरात दोनों के अंदर जो हमारे जो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्पॉन्सर ग्रामीण बैंक है, हम तीनों एक साथ स्ट्राइक पे जाएंगे। ये बताइए कि लगभग 1 साल के आसपास किसान आंदोलन किए, फिर भी सरकार झुकने को तैयार नहीं, लास्ट मोमेंट पे झुकी। लेकिन आप लोगों की जो संख्या है बहुत कम है तो सरकार से कैसे लड़ पाएंगे आप? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी लड़ाई, इतिहास गवाह है कि संख्या बल पे नहीं लड़ी जाती है, आत्मबल पे लड़ी जाती है। जो मेरा खुद का अपना एक प्रेसिडेंट के रूप में मानना है कि कोई भी लड़ाई असंभव नहीं अगर जब आत्मबल मौजूद हो। मैं समझता हूँ जब हिंदुस्तान जब गुलाम था तो उस समय हिंदुस्तान की आबादी का भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर 1% थे। आज हमारे पास मैं समझता हूँ कि हमारे भाई लड़ने के लिए हमारे बैंक के जितने जो है वो कम से 10% है और हम जो है इस लड़ाई को बहुत आसानी से लड़ पाएंगे। अभी तो ये कहा गया कि ये लड़ाई है आगे और लड़ाई, अभी हमारा शुरुआत हुआ है और मैनेजमेंट घुटनों के बल नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से तमाम यहाँ पे बैंक कर्मचारी आज यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। आने वाले वक्त में किस तरीके से सरकार संज्ञान लेती है, क्योंकि जिस तरीके से दर्जनों शाखाओं के ऊपर जो खतरा मंडरा रहा है वो खतरा केंद्र सरकार या प्रदेश सरकार रोक पाती है या नहीं, लेकिन सीधे बड़ी चुनौती है इन जो कर्मचारी हैं इनको, इनके लिए जरूर खतरा है कि क्योंकि जब किसी बैंक में इनको मर्ज किया जाएगा तो थोड़ी सी इनको दिक्कतें जरूर होंगी। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।